Hello everyone, good evening. हाँ भाई, देखो ऑडियो वीडियो क्लियर है। आदित्य, आर्यन, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आयुपैक नेम हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। आयुपैक नेम्स, ओके। आयुपैक नेम्स। चलो कुछ स्ट्रक्चर लिखना आप। ओके, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। और सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो अमाइन अमाइन है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। क्योंकि ये तीनों के लिए अलग अलग रूल हैं, हमने कल बताया आपको, है ना। हो गया। सबका नेमिंग करो, आप सबका नेमिंग करो और मुझे बताओ क्या होगा नेम सबका।
ओके। हाँ भाई, हो गया। ओके। और लोग क्या कर रहे हो भाई? क्या हो रहा है सबका? देखो, यहाँ क्या करना है, जो स्मॉलर जो अल्काइल ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। ठीक है, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। और जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है वो उसको आपको पेरेंटल चेन की तरह जो है ट्रीट करना है। ठीक है, मीन्स लॉन्गेस्ट चेन पेरेंटल चेन। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ एक साइड तो इथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप छोटा है इसलिए आपको क्या करना है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। दूसरी बात कि हमने कहा कि आपको सबसे पहले देखना है कि कितने डिग्री का अमाइन है। तो दिस इज 2 डिग्री अमाइन, और 2 डिग्री अमाइन में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो भाई एन का यूज करते हैं, यानी सिंगल एन का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन और मिथाइल, एन मिथाइल, कैपिटल एन लिखना है आपको, एन मिथाइल। और 2 कार्बन का 2 कार्बन का अमाइन है, तो 2 कार्बन का अमाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इथेनामाइन, है ना। इथेन अमाइन मीन्स इथेनामाइन। ठीक है, ये हो गया। चलो सेकंड वाले में आते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में देखो क्या है भाई, तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है और इधर प्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ भी ये मिथाइल ग्रुप छोटा है, 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, हमने सारे के सारे 2 डिग्री अमाइन ही लिखा है। तो आप क्या लिखोगे इधर, एन, एन मिथाइल और प्रोपेनामाइन, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, चलो इधर भी देखो, इधर एक मिथाइल है और दूसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आप आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो या तो फिर आप नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है, तो पहले तो आप लिखो ये एन मिथाइल, एन मिथाइल, और उसके बाद 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, प्रोपेन। और किस पोजीशन पर रही, तो सेकंड पोजीशन पर है, तो ई को यहां से हटा के यहाँ 2 और अमाइन ये लिखना है। ठीक है, एन मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमाइन भी लिख सकते हो। चलो लास्ट में ये भी 2 डिग्री अमाइन है, इधर ये वाला इथाइल ग्रुप है, और ये वाला हो गया 2 3 4, 4 कार्बन का हो गया, यानी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, इधर से नंबरिंग करना है 1 2, और इधर 2 कार्बन है तो 3 और 4 ये हो गया। तो पहले आपको लिखना है एन, एन इथाइल और एन इथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे, तो 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और 2 पोजीशन पर अमाइन ग्रुप है इसलिए ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहे हो? जयकरण, कल अटेंड नहीं किए थे जयकरण, तो आपका क्लास मिस हुआ, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि सर जो है एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा रहे हैं, है ना। जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट था शायद वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो
मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, राहुल से बात कर लेना। राहुल जी जो है वो अपलोड कर देंगे वीडियो लेक्चर, देख लेना उसको, ठीक है। हाँ, कल कुलदीप सर की क्लास थी जयकरण, कल कुलदीप सर की क्लास थी, वही तो मैं बोल रहा था। कल कुलदीप सर की क्लास थी और एल्डिहाइड और कीटोन का जो बचा हुआ पार्ट है शायद वो पढ़ाए होंगे कल सर, मुझे भी ऐसे पता नहीं है लेकिन वही पढ़ाए होंगे। ठीक है, हाँ, अनुपम बोल रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन का जो एल्डोल रिएक्शन, ओके ओके, थैंक यू अनुपम। तो एल्डोल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, डोंट मिस, है ना, बिल्कुल इसको मिस मत करना। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ 3 डिग्री अमाइंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और आप खुद ट्राई करो, पहले पहले खुद ट्राई करो आप। हाँ भाई, हो गया। एन एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, ओके, वेरी गुड आर्यन। और कोई? देखो भाई, सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि अमाइन जो है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यहाँ हमने सारे के सारे 3 डिग्री अमाइन रखा है, आप देख लो, है ना, ऑल आर 3 डिग्री अमाइन। तो सबसे पहला तो काम तो ये करना है आपको। सेकंड क्या करना है, तो आपको देखना है कि 3 डिग्री अमाइन में कौन सा ग्रुप है। जो दो दो छोटे ग्रुप होगा उसको हम लोग एज ए सजेशन ट्रीट करेंगे। यहाँ देखो तो आप, एक तो मिथाइल ग्रुप है भाई, दूसरा भी मिथाइल ग्रुप है ना, और तीसरा इथाइल। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप को हम लोग सजेशन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इधर आओ, इधर हमने तीनों अलग अलग ग्रुप रखा है, एक मिथाइल रखा है, दूसरा इथाइल रखा है और तीसरा प्रोपाइल रखा है। तो जो सबसे बड़े ग्रुप है वो तो एज ए लॉन्गेस्ट चेन में आएगा, है ना। बाकी जो दो छोटा ग्रुप है वो जो है आपका सजेशन की तरह जो है बिहेव करेगा।
तो ये जो है मिथाइल और इथाइल ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये जो है आपका लॉन्गेस्ट चेन यानी पेरेंटल चेन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? चलो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो N कोमा N, 2 बार N का यूज करेंगे क्योंकि 3 डिग्री अमाइन है और 2 मिथाइल हैं, तो एक साथ लिखेंगे NN डाई मिथाइल और फिर 2 कार्बन का अमाइन इथेनमाइन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आप चेक करना सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में ये इथाइल और मिथाइल ये दोनों आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो आप दोनों में पहले किसको लिखोगे, पहले इथाइल वाले को लिखोगे या पहले मिथाइल वाले को लिखोगे भाई? पहले आपको इथाइल को लिखना है या पहले मिथाइल को लिखना है? पहले इथाइल को, है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहां भी फॉलो करना है। तो पहले आपको लिखना है एन इथाइल, देन एन मिथाइल, एन मिथाइल और उसके बाद 3 कार्बन का अमाइन प्रोपेनामाइन। ठीक है, चलो थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है भाई, तो ये है आपका मिथाइल, इधर आइसोप्रोपाइल, है ना, और इधर 1 2 3 4 ये ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों छोटे हैं, ये सबसे बड़े भाई है भाई, तो बड़े भाई को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, है ना, बड़े भाई को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये पेरेंटल नेम के साथ जाए और ये दोनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाए। तब इस दोनों में हम लोग पहले किसको लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप को, तो एन आइसोप्रोपाइल, एन आइसोप्रोपाइल, फिर एन मिथाइल, एन आइसोप्रोपाइल, एन मिथाइल और इधर नंबरिंग करना पड़ेगा अपने को, 1 2 3 और ये 4, है ना। तो हो गया ब्यूटेन टू अमाइन, ब्यूटेन टू अमाइन। ठीक है, चलो कुछ एरोमेटिक अमाइंस का हम लोग देखते हैं। NH2 CH3, NH2 CH3, NH2 और CH3। ठीक है, एक देखो इसको हम लोग कहते हैं CH3, इसको हम लोग कहते हैं टोलोइन, जो पहले कॉमन नेम हुआ करता था बट इट इज एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी, इसको आईयूपीएसी से एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए अब हम लोग टोलोइन जो है आईयूपैक नेम भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, और इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, टोलोइन और मिथाइल बेंजीन, है ना, ये हो गया। ठीक है, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन हमें इसका नेम लिखना है। ठीक है, तो देखो भाई, एक तो हो गया, इसको आप नंबरिंग करोगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4, इधर एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो आप इसमें, 6 ये हो जाएगा। तो एक तो ये लिख सकते हो आप के 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन,
या बेंजेनामाइन भी कह सकते हो, है ना, 2 मिथाइल बेंजेनामाइन। और ये क्या हो जाएगा भाई, तो 3 मिथाइल बेंजेनामाइन, और ये हो जाएगा आपका 4 मिथाइल बेंजेनामाइन। ठीक है। अब एक और नेम मैं लिखने जा रहा हूं जो बड़ी पॉपुलर है। इसका दूसरा नेम आयुपैक नेम ही, नॉट कॉमन नेम, ऑर्थोटोलिडीन। ऑर्थोटोलिडीन, टोलुइडीन, टोलुइडीन, TOLUI, टोलुइडीन, मेटाटोलिडीन, और इसको हम लोग कहते हैं पैराटोलिडीन। ठीक है। तो आपको जो है नीट और जेई के क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, है ना, ये ऑर्थोटोलिडीन, मेटाटोलिडीन और पैराटोलिडीन लिखा हुआ। ठीक है। तो इसको याद रखना, बिल्कुल याद रखना इसको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा जो है ये नेम, है ना, इसी नाम को ये करता है, यूज करता है। ठीक है। ऑर्थोटोलिडीन, मेटाटोलिडीन और पैराटोलिडीन। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एनिलीन भी लिख सकते हैं। चलो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगर आपका एक से अधिक NH2 ग्रुप हो रिंग पर, NH2 NH2। ठीक है, ये हो गया। यहां आप टोलुइन नहीं लिख सकते हो, सॉरी, यहां आप एनिलीन नहीं लिख सकते हो। देख लो, आप यहाँ एनिलीन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 2 NH2 ग्रुप हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 2 2 अमाइनो, 2 अमाइनो और एनिलीन, ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हैं। और मैंने आपको बताया था कि लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल होता है। तो अगर ग्रुप सेम है तो उसको सेम तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। इसलिए यहाँ एनिलीन आप नहीं लिख सकते हो। आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, और बेंजीन 1 2 डायमाइन, दिस इज द बेंजीन, और 1 2 डायमाइन, ये लिखोगे आप, है ना। तो मैं एक लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। ये हो गया, इसका नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 5 6। इसको क्या लिखोगे, तो बेंजीन 1 2 डाई अमाइन। ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा बेंजीन 1 3 डायमाइन, और ये हो जाएगा बेंजीन 1 4 डायमाइन। नहीं, ये कट नहीं होता है क्योंकि दो हो गया ना भाई, दो सेम ग्रुप हो गया ना, है ना। मैंने कहा था ना कि अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो वहां हम लोग ई को नहीं रिप्लेस करेंगे, है ना, ई को रहने देना है। ठीक है। तो यहाँ ई को आपको नहीं हटाना है, ई को रहने देना है। सिंगल होता तो हम लोग हटाते। चलो, बाकी बहुत इजी है ना। जैसे मान लेते हैं ये अगर NH और इधर CH3 दे दे, ठीक है,
चलो और कोई दे दे, ये क्लोरीन दे दे, इधर फ्लोरीन दे दे, है ना, इधर ब्रोमीन दे दे, नो प्रॉब्लम, आपको नंबरिंग करना है सबका और एज ए सजेशन सबका नेम लिखना है ना। इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सारे सजेशन को नेम लिख लेना है। पहले हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, और एन मिथाइल, एन मिथाइल, यहाँ देखो 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री है ना भाई, और कौन सा छोटा ग्रुप है, ये वाला है, तो एन मिथाइल, और आप एनिलीन लिख सकते हो या तो फिर बेंजीन अमाइन लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो, तो यहां से हम लोग निकलते हैं आईयूपैक नेम से, है ना। आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का जो है जितने भी हैं उसको कर लेना और मॉड्यूल से कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में हमें मेनली जो पढ़ना है वो 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है। प्रिपरेशन में मेनली हमें 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन पढ़ना है। और इसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो है बाय अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस मींस क्या हो गया भाई, तो अमोनिया, है ना, रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ, तो अल्काइल हैलाइड के साथ। इसको हम लोग, और हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं भाई, है ना, हॉफमैन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। लाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन अमोनिया, अमोनिया इज हीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग अमोनिया को हीट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, इन अ सील्ड ट्यूब, सील्ड ट्यूब, तो हमें क्या मिलता है भाई, तो हमें मिलता है ए मिक्सचर ऑफ, ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 amines are obtained, amines are obtained। तो तीनों का मिक्सचर मिलता है जिसको आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
दूसरी बात कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो एग्जांपल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते ही हो आप। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इन विच अमोनिया जो है ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड हेलो अल्केन बिहेव्स एज सबस्ट्रेट। तो हेलो अल्केन सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होता है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल जिसका काम होता है अटैक करना। तो अमोनिया जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये अटैक करता है किस पर, तो हेलो अल्केन पर, क्योंकि हेलो अल्केन यहाँ एक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता ही है ना, आपने पढ़ाई होगा SN1 और SN2। तो यहाँ जो ये रिएक्शन होता है वही ये SN2 टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है एक स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ अमोनिया जो है सॉरी अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। मीन्स कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो SN2 टाइप का रिएक्शन होता है ना, SN2 टाइप का होता है। मीन्स के सेम टाइम एक ही बार में क्या करता है भाई, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है और लिविंग ग्रुप वहां से जो है लिविंग ग्रुप वहां से निकलता भी है ना। आपको याद होगा SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये R और X है और इधर न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और आगे से क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप निकलता है। दोनों एक साथ अगर होता है और ये क्या बनाता है, तो जो है इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो कैसा होता है, तो इन्वर्टेड होता है ना। तो SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट मिलता है आपको और ये X माइनस लिविंग ग्रुप है ना। तो दोनों एक साथ होता है SN2 रिएक्शन में। बोथ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड लिविंग ग्रुप लिव्स द सबस्ट्रेट एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ होता है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है और क्यों हमें मिक्सचर मिलता है। अगर हमें 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है भाई। तो देखो ये अमोनिया है H3 और N, इसके पास लोन पेयर है, आपको पता है। आप अल्काइल हैलाइड ले लो, ये अल्काइल हैलाइड ले लिया आपने। यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी का भी यूज कर सकते हो आप जानते हो कि ये जो हेलो अल्केन जो है ये क्या होता है, पार्शली पोलराइज्ड नेचर का होता है ना। पार्शली पोलराइज्ड नेचर मींस कि इधर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी का फायदा उठाता है अमोनिया। ये क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है क्योंकि इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा ये R और ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाता है बाहर, है ना। SN2 टाइप का रिएक्शन और क्या बनेगा भाई, तो RNH3, ठीक है, RNH3 प्लस ये बनेगा, देख लो आप। और ये प्लस है तो X माइनस इधर आएगा यानी सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम का सॉल्ट बनाएगा। पहले तो ये बनाएगा, ठीक है, अमोनियम का सॉल्ट बनाएगा। उसके बाद है ना, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना भैया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, ये 1 अल्काइल ग्रुप के साथ, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा। और X ये लिविंग ग्रुप है ना, निकल रहा है, इसलिए X पर माइनस होगा, इसलिए है ना ये सॉल्ट बनाता है।
अमोनियम सॉल्ट। उसके बाद फिर क्या होता है, तो फिर हम लोग यहाँ टेम्परेचर देते हैं, और कितना टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो यहाँ से HX, यहाँ से क्या निकल जाता है भाई, HX एज ए बाय प्रोडक्ट X, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और ये बना देता है RNH2, ये बना देता है, यानी 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। अब क्या होता है, अब 1 डिग्री अमाइन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, तो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है RNH2। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है ना। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है भाई वो ज्यादा होता है। किसके कारण, क्योंकि आप जानते हो यहाँ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और ये अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है पुश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन की ओर। और यहाँ जो है लोन पेयर के साथ साथ जो है कुछ निगेटिव चार्ज भी आ जाता है ना। यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, जो लोन पेयर है बस वही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी फिर बढ़ जाती है। फिर क्या करता है ये, तो फिर ये जो है दूसरे मोल हेलो अल्केन से रिएक्ट जो है पर अटैक करता है, यानी RX, है ना। ये लोन पेयर के साथ ये अटैक करेगा, ये फिर X यहाँ से निकल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप मैंने लिखता हूँ, मैं इससे डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, यानी कि अब क्या बनेगा भाई, तो अब R और RNH और R, ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। देख लो आप, बनेगा ना 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, चलो फिर क्या होगा, जस्ट फिर वही होगा। फिर यहाँ हेलो अल्केन आएगा, और ये फिर क्या करेगा, तो फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये X को यहाँ से बाहर कर देगा, और R N R और ये R 3 डिग्री अमाइन बनाएगा। अब कहोगे सर क्या यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, अभी तो लोन पेयर तो इसके पास है ही नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना, फिर ये हेलो अल्केन के साथ रिएक्ट करता है, फिर ये इस पर अटैक करता है, ये इसको इधर जो है यहां से निकाल देता है, और ये जो है R N R और ये R और ये R, है ना, ये क्या बन गया भाई 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन और यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है ना भाई, तो ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ चार्ज आ गया ना, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, और ये क्या होता है, फिर रिएक्शन जो है यहाँ रिवर्स हो जाता है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है नाइट्रोजन पर, दूसरी बात कि यहाँ नाइट्रोजन से चचर अल्काइल ग्रुप है ना के साथ जुड़ गया, तो स्टेरिक क्राउडिंग भी होता है अच्छा खासा, तो स्टेरिक क्राउडिंग भी होता है, प्लस चार्ज भी है, इसलिए रिएक्शन बैक हो जाता है। और मेनली जो है हमें ये मिलता है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का हमें मिक्सचर मिलता है। अब कहोगे सर अगर हमें 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो चलो हम लोग वो भी देखते हैं। अगर हमें 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हो गया। चलो अब भाई अगर हमें 1 डिग्री अमाइन ही चाहिए, है ना, है ना, अगर हमें सिर्फ जो है ओनली 1 डिग्री अमाइन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा अमोनिया को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए फॉर दिस अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। ठीक है,
ठीक है, तो अमोनिया को हम लोग लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा इन रिएक्शन मिक्सचर। इससे क्या होगा भाई, तो इससे रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो देखो यहाँ क्या होगा ना कि आप जो है अमोनिया लोगे लार्ज एक्सेस में, अमोनिया, और हेलो अल्केन आप जो है लिमिटेड अमाउंट में लिया आपने इसको लिमिटेड अमाउंट में लिया, इसको एक्सेस ले लिया। तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा, RnH2 बनेगा। अब ये अमाइन 1 डिग्री अमाइन मिला आपको, ये 1 डिग्री अमाइन फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हेलो अल्केन जो है ये आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में है ना, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये ज्यादा तो है नहीं जो फिर से अमाइन 1 डिग्री अमाइन पर अटैक करेगा, तो ये ज्यादा आपके पास है ही नहीं। अमोनिया आपके पास एक्सेस है, आपके पास अमोनिया एक्सेस है ना, तो अमोनिया तो इसे रिएक्ट नहीं करने जा रहा है ना। ये जो है 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, तो 1 डिग्री अमाइन फिर से हेलो अल्केन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तब तो 2 डिग्री अमाइन बनाता है। तो हेलो अल्केन जो है अगर हम लोग बहुत कम लेते हैं, यानी कि अगर इसको एक्सेस ले लेते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है यहाँ लिमिटेड लिखना, आपने इसको एक्सेस ले लिया तो ये लिमिटेड ही हो गया, ठीक है। तो फिर हमें 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, एक बात। दूसरी बात की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा भाई, अगर हम लोग हेलो अल्केन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो भाई हो गया, हो गया, चलो अब मैं आपको रिएक्टिविटी बता रहा हूं। तो देखो रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री अमाइन में, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन में, उसके बाद 3 डिग्री अमाइन, सॉरी 1 डिग्री हेलो अल्केन, उसके बाद 2 डिग्री हेलो अल्केन, उसके बाद 3 डिग्री हेलो अल्केन। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ जो ये रिएक्शन होता है ये कौन सा रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। और आप जानते हो कि SN2 रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है किस पर, स्टेरिक क्राउडिंग पर या स्टेरिक हिंड्रेंस पर, स्टेरिक क्राउडिंग या हिंड्रेंस पर। स्टेरिक क्राउडिंग या हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप 1 डिग्री हेलो अल्केन लेते हो तो स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम होगा, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इस पर। और सच कहो तो 3 डिग्री हेलो अल्केन रिएक्शन ही नहीं देता है ये, ठीक है। 3 डिग्री हेलो अल्केन ये रिएक्शन ही नहीं देता, लेकिन हमें ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर के लिए आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ये होता है हेलो अल्केन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर, हेलो अल्केन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग सारे के सारे 1 डिग्री ही लें, क्योंकि हमारे पास हेलोजन भी तो अलग अलग हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ RF ले लें, RCl ले लें, RBr ले लें, है ना, और RI ले लें, है ना, ये सारे के सारे हैं तो 1 डिग्री का ही, 1 डिग्री ही है, सारे के सारे 1 डिग्री हेलो अल्केन है। अब इसमें आपको पूछे कि भाई आप बताओ कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें कौन सा होगा, कोई बता सकता है मुझे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। ओके वेरी गुड आर्यन। और कोई, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, जयकरण RF कैसे होगा भाई, अल्काइल फ्लोराइड कैसे होगा। देखो यहाँ क्या होता है, देखो SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि SN2 रिएक्शन सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कार्बन ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर कितना जल्दी अटैक करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से कितना जल्दी निकलता है ना। SN2 रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, SN1 रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पर, है ना, सॉरी हाँ न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन
जो है कार्बोकेटायन पर डिपेंड करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। SN1 रिएक्शन लिविंग ग्रुप कितना जल्दी जो है लीव करता है, ठीक है। लेकिन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है और लिविंग ग्रुप के लिविंग एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ये जल्दी जितना जल्दी ये लीव करेगा ये ग्रुप उतना जल्दी रिएक्शन होगा। और आप जानते हो कि आयोडीन जो है, आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है हेलो अल्केन में, है ना। ये तो आप जानते हो ना कि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मैंने लिविंग ग्रुप पढ़ाया भी था आपको। आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, ये होता है लिविंग, है ना, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना। यानी कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है यहाँ रिएक्टिव हो जाता है RI देन RBR, यानी RF से ज्यादा RCl हो गया, RCl से ज्यादा RBR हो गया, RBR से ज्यादा RI हो गया, ठीक है। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन लिखना कि which of them does या do not give, which of them does or do not give अमोनोलाइसिस रिएक्शन, या हॉफमैन, या आप लिख सकते हो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, लाइसिस रिएक्शन, ठीक है। मीन्स ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो सकता है, मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट CH3 CCl CH3 और CH3, Cl थर्ड फॉर ऑल। आपको आंसर बताना है। आर्यन, ओके। चलो और कोई, और कोई? चलो ठीक है, अब मैं देखता हूं। देखो भाई, ये तो 3 डिग्री अमाइन है और अभी जस्ट हमने कहा आपसे
कि 3 डिग्री अमाइन नहीं दे पाता है, 3 डिग्री अमाइन ये अमोनोलाइसिस रिएक्शन नहीं दे पाता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप है SN2 रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब बात इसकी रही और इसकी, तो ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। यहाँ तो स्टेरिक क्राउडिंग की कोई बात है नहीं, यहाँ भी स्टेरिक क्राउडिंग की कोई बात नहीं है ना, लेकिन इसका आंसर जो है ऑल होगा भाई। क्या ऑल होगा, आप कहोगे कि सर कैसे? तो हमने आपको क्या कहा कि लिविंग एबिलिटी जो है, लिविंग ग्रुप का जो लिविंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाता है। लेकिन यहाँ लिविंग एबिलिटी बिल्कुल खराब है। क्यों खराब है? तो देखो, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर लोन पेयर है, इसका जब रिजोनेंस कराओगे ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यानी पूरे जो है पूरे स्ट्रक्चर में रिजोनेंस होगा। और रिजोनेंस होने से क्या होगा, तो यहाँ जो है इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, इस तरह से होगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड के डेवलप होने के कारण क्या होगा, तो बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, है ना, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, है ना। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ड्यू टू रिजोनेंस, है ना। और यही नहीं होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी आपका ये लोन पेयर है क्लोरीन के पास, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कंजुगेशन में है। यहाँ भी जो है ये मैंने रिजोनेंस हाइब्रिड सिस्टर लिखा भाई, ठीक है। तो यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा पूरे चेन पर, है ना, इस तरह से। तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। इसीलिए SN2 रिएक्शन और अमोनोलाइसिस रिएक्शन इसमें से कोई नहीं देगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर है? चलो ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, और पहले मैं ये आपको बताऊं तो कि ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसका जब रिडक्शन होता है, रिडक्शन मींस क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है क्या बनाता है भाई, तो अमाइन ग्रुप बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रो का जब रिडक्शन होता है तो ये अमाइन ग्रुप बनाता है। अब कहोगे सर रिडक्शन तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ हमें रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि जनरल होता है, ठीक है, मींस नॉन स्पेसिफिक होता है, वो एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दोनों को रिड्यूस करता है। लेकिन कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मींस कुछ खास जो है कंपाउंड को रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जो है नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मींस जो दोनों को रिड्यूस कर पाता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही नाइट्रो कंपाउंड को। तो देखो भाई, अगर आपको RNO2, ठीक है, RNO2 ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो गया, या ये एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, इस दोनों को रिड्यूस करना है तो आपके पास तीन जो है रिड्यूसिंग एजेंट हैं। फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है निकेल के साथ हाइड्रोजन, यानी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, आप जानते हो फर्स्ट।
सेकेंड आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ Sn प्लस HCl है। HCl यानी कॉन्क HCl का यूज करते हैं हम लोग। Sn प्लस ये भी लिखना है क्योंकि एक बार रीजेंट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट जेई पूछा है ना, कि डाइल्यूट यूज करते हैं या कॉन्क यूज करते हैं, तो Sn प्लस कॉन्क HCl। थर्ड हमारे पास है आयरन प्लस कॉन्क HCl, है ना, ये तीन। तो ये तीनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है नॉन स्पेसिफिक होता है, जो कि दोनों ही टाइप के जो है अमाइन नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो एलिफेटिक को RNH2 में कन्वर्ट कर देगा और एरोमेटिक है तो इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया। ठीक है, हो गया। चलो, अब हमारे पास एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जो पॉपुलर है ना, और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है ना, अलग अलग प्रोडक्ट देता है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, पूछा भी है कई बार। ठीक है, अगर आप RNO2 यानी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस करोगे तो नो डाउट ये जो है आपका 1 डिग्री अमाइन देगा। ठीक है, लेकिन 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 अगर आप एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस में रिड्यूस कराओगे, ये डाइजो कंपाउंड देता है। ये डाइजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N और ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजो कंपाउंड और एजोबेंजीन इसको, है ना, इसका नेम है एजोबेंजीन। ठीक है, ये एजोबेंजीन देता है। तो ये आपका अमाइन दे दिया 1 डिग्री अमाइन, है ना, 1 डिग्री अमाइन, और ये एजोबेंजीन देता है। ठीक है, ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम, तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, चलो एक और है जो स्पेसिफिक होता है और वो है SnCl2 प्लस कॉन्क HCl, है ना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ये सिर्फ एलिफेटिक को रिड्यूस करता है, एरोमेटिक को एलिफेटिक को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये क्या करता है भाई, तो ये आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यानी कि रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, ये SnCl2 प्लस कॉन्क HCl, ये इसको अमाइन में कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अमाइन यानी एनिलीन में। लेकिन आप ये लोगे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मोल नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन में करने में कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये है कि ये NO2 है, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होता है और फिर बनता है आपका ये NH2। तो आपसे कहे कि भाई आप 1 मोल नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट करने में कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ हमें लगता है कि 2 हाइड्रोजन हमने ऐड किया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हम लोग रख देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है ना? ये सही नहीं है। ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये क्या करेगा? अगर आप ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन को डाल दोगे और यहाँ अमाइन बना दोगे तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ 2 मोल्स वाटर भी हमें मिलता है, 2 मोल्स वाटर मिलता है और 2 मोल्स वाटर में हमें कितना है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, ये 2 ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो ये कितना हो गया 2 into 2 4 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गया भाई? तो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये याद रखना, ठीक है? जेईई में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है ना, ये क्वेश्चन पूछा था अमाइन को रिलेट करके। 6 हाइड्रोजन मीन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फिर क्लास है क्या? तुम लोगों का क्लास है फिर क्या? थर्ड, हाँ भाई क्लास है, कितने बजे से है क्लास? कितने बजे से है अमरीश भैया? अरे 5:15 से है? अरे यार, चलो ठीक है फिर रहने देता हूँ, है ना? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना। चलो ओके, ओके बाय, बाय, गुड नाइट।